हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बियर एंड बेरी पे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर, बायो का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है टिश्यू। सेल के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो टिश्यू है, इसमें हम लोग को टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। प्लांट में भी टिश्यू होते हैं, एनिमल्स में भी टिश्यू होते हैं। ये टिश्यू क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, ये सब कुछ हमें पढ़ना है टिश्यू में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि टिश्यू होता क्या है। ओके, अब टिश्यू, सही बात है भाई, कोई भी पहली बार सुनेगा तो सोचेगा तो वो यही कहेगा कि ये टिश्यू है क्या, है ना। सबके दिमाग में एक यही क्वेश्चन आता है, टिश्यू क्या है। किसी भी चीज़ को जब हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो यही आता है दिमाग में ख्याल कि क्या है ये चीज़। तो टिश्यू एक ऐसी चीज़ होती है जो सेल, कई सारे सेल से कंपाइल होके बनती है। सबसे पहले हमारा एक सेल बनता है, ठीक है। अब एक सेल का डिवीज़न होता है तो यहाँ पे 2 सेल्स हमें मिलते हैं, फिर इसका डिवीज़न होगा तो 4 बनेंगे, फिर इसका डिवीज़न होगा तो ये हमारे पास 4 बन गए। ऐसे जितने सेल होंगे सबका डिवीज़न होते जाएगा और हमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है तो ये इतने सारे सेल करेंगे क्या, तो ये सारे सेल क्या होते हैं, कंपाइल हो जाते हैं और टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में टिश्यू बना लेंगे। और फिर क्या होता है, कई सारे टिश्यू मिल जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे टिश्यू के ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो ये टिश्यू क्या करेगा, एक ऑर्गन बना लेगा। जैसे मान लीजिए लिवर बना लिया, किडनी बना लिया, आइज बना लिया, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन बना लेते हैं। अब फिर कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे और उसके बाद ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म तक का, कि कैसे एक सेल हेल्प करता है पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म होने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। A group of cell having similar in shape, having a common origin and usually performing a common function is called tissue. ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल में, ग्रुप में क्या होते हैं, कई सारे लोग आते हैं, कई सारे मेंबर्स आते हैं। तो यहाँ सेल के ग्रुप की बात हो रही है, मतलब कई सारे सेल्स होंगे। अब सेल जो कैसे होते हैं, सिमिलर शेप के होंगे, मतलब सबका साइज शेप ऐसे होगा। ठीक है, एक ही जैसा होगा, तभी ये लोग एक ग्रुप कंपाइल कर पाते हैं। फ्रेंड्स ग्रुप में क्या होता है कि हम जैसे लोगों की हमारी मेंटलिटी होती है वैसे ही लोगों से हम फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अगर कोई बहुत ओपन माइंडेड है तो उसको बहुत नैरो लोग नहीं पसंद आएंगे, या कोई बहुत फ्रैंक है तो उसको कोई ऐसा पसंद नहीं आएगा जो बहुत इंट्रोवर्ट हो, जो बहुत कम बोलता हो। तो ये हम लोग जब फ्रेंडशिप करते हैं तो अपने तरीके के इंसान ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी सेल्स के ग्रुप का फॉर्मेशन होता है जिनका शेप सेम होता है, उनकी ओरिजिन भी कॉमन होती है, मतलब कि ये यहीं से एक ही सेल से ओरिजिनेट हुए होंगे तो उन्हीं को ये मिला के ये टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, और इनका फंक्शन भी कॉमन होना चाहिए, मतलब कि ये काम भी एक ही जैसा करे। लाइक जैसे अब हमारा फंक्शन क्या है, हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या होगा, टीचर्स होंगे सॉरी स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो आपके फ्रेंड्स कौन होंगे, जो 9th क्लास के बच्चे होंगे। ऐसे ही जो 10th में होंगे उनके फ्रेंड्स 10th क्लास के बच्चे होंगे। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन फंक्शन की बात करें तो इन सारे सेल का जिसका फंक्शन एक ही जैसा होता है उन्हीं के थ्रू ये टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो बात क्लियर हुई, शेप सेम होना चाहिए, ओरिजिन सेम होनी चाहिए और सेम फंक्शन। शेप, ओरिजिन एंड फंक्शन, ये एक टिश्यू को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ऐसे सेल्स जिनका शेप सेम हो, जिनकी ओरिजिन एक ही जगह से हो और जिनका फंक्शन भी एक ही जैसा हो, वही एक टाइप के टिश्यू को फॉर्म करते। द टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाई नीमैन ग्रेव। सबसे पहले टिश्यू को किसने टर्म दिया था, इसका नाम किसने दिया था, तो उनका नाम था नीमिया ग्रेव। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप। टिश्यू को अगर हम डिवाइडिंग कैपेसिटी देखें तो यहाँ पे टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, मतलब ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं।
जैसे हम लोग की हाइट क्या होती है, बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है। सेम वैसे ही ये टिश्यूज़ भी जो होते हैं ये ग्रोइंग होते हैं, मतलब ये बढ़ते जाते हैं। अच्छा आप सोचिए आपकी हाइट कैसे बढ़ती होगी। तो आपकी बॉडी में सेल्स का डिवीज़न होता है, आपकी बॉडी में टिश्यूज़ बढ़ते हैं, तो ऑर्गन्स की क्या होती है, लेंथ बढ़ने लगती है, तो हमारी हाइट भी बढ़ने लगती है। अगर नहीं हो ऐसा तो हमारी हाइट भी नहीं बढ़ेगी। अगर सबका ग्रोथ ना हो, मतलब एक कंबाइंड ग्रोथ ना हो सबकी, तो नहीं हो पाएगा। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक पर्टिकुलर इंसान की ग्रोथ नहीं होती है, पूरे कंपनी की ग्रोथ होती है। तो उस कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो हर एक इंडिविजुअल की भी तो ग्रोथ हो रही है, हर एक इंसान भी तो बढ़ रहा है वहाँ पे। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में टिश्यूज़ भी होते हैं, और ये मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो ग्रो करते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं। दूसरे आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मतलब इनमें ग्रोथ नहीं होती है, ये एक बार फॉर्म कर जाते हैं तो उतने ही फॉर्मेशन में रह जाते हैं। अब आप सोचोगे इसमें होता क्या है, तो यही हम आगे पढ़ेंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस बता देते हैं आपको ये मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में। चलिए ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करें तो इनके जो सेल्स होते हैं इनमें डिवीज़न होता है। जैसे सेल ये है, एक सेल है, तो अब एक सेल से दो सेल कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे सेल का, इसी सेल का डिवीज़न हो जा रहा है, मतलब दो पार्ट में बट जा रहे हैं। जैसे कोई एप्पल लिया, एप्पल को काट दिया तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक, द सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीज़न। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं इनमें डिवीज़न होता है। द मैच्योर्ड सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ डिवीज़न। जो मैच्योर्ड सेल होंगे, मैच्योर्ड मतलब जैसे एक टाइम के बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, तो वैसे ही एक टाइम के बाद सेल्स जो होती हैं वो मैच्योर हो जाती है, मतलब फुल ग्रोथ में आ जाती है। उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होगी या उनकी हाइट वेट नहीं बढ़ेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो उन सेल्स की यहाँ बात हो रही है कि वो सेल्स क्या होते हैं, उनमें डिवीज़न नहीं हो पाता है, जो परमानेंट टिश्यू में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड। इसके जो सेल्स होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब कि उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। बट इसके जो सेल्स होते हैं ये फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। द सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। अब इनके सेल्स की क्या होगी, साइज छोटी होगी, छोटे होंगे ये सेल्स। और इनके जो सेल होंगे इन कंपैरिजन टू मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स होंगे, परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होंगे, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू से इनकी साइज बड़ी होगी, इनके सेल्स की साइज बड़ी होगी। सेल वॉल इज थिन। सेल के ऊपर जो लेयर होती है, कोटिंग होती है, वो यहाँ पे पतली होगी, थिन होगी। नाउ सेल वॉल इज रिलेटिवली थिक। इनकी सेल वॉल क्या होगी, थिक होती है, मोटी होती है, मोटी चमड़ी जिसे कहते हैं ना। तो जो परमानेंट टिश्यू की जो सेल वॉल होती है ना, वो मोटी चमड़ी की होती है और थिक होती है। लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत गौर करने वाली है कि इनके सेल की साइज तो छोटी है पर इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, और परमानेंट टिश्यू में जो न्यूक्लियस होते हैं वो छोटे होते हैं, इनके न्यूक्लियस छोटे होंगे। वैक्यूल्स आर स्मॉलर और एब्सेंट। वैक्यूल या तो स्मॉल होगा या एब्सेंट, मतलब कि वो नहीं होगा। यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा वो प्रेजेंट होगा इनमें। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, जैसे एक सेल है, दो सेल बन गए, तीन सेल बन गए, यहाँ पे ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स बन गए। तो अब इनके बीच में यहाँ स्पेस दिख रही है ना हमें, जैसे सॉलिड होते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि स्पेस होता है, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है। तो जहाँ ज़्यादा स्पेस होता है वहाँ पे एयर या फिर कोई भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूम में बलून भर के हम लोगों ने रख दिया है। अब मान लीजिए बलून हमने आधे रूम तक फिल कर दिया है, ओके। अब हम उसमें जाएंगे तो हम इजीली जा सकते हैं। बट अगर रूम में खूब सारा बालू भर दो या मिट्टी भर दो, सैंड भर दो, कुछ भी भर दो, तो भर दो एकदम फुल्ली भर दो, पैक कर दो, तो वहाँ आप जा पाओगे? बिल्कुल नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? और बलून वाले में क्यों जा पाओगे? बलून वाले में इसलिए जा पाओगे क्योंकि वहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस है जो आपको एंट्री दे देगा। बट सैंड वाले में आप क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि वहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। मतलब दो पार्टिकल, दो एटम के बीच में स्पेस रहती है और नहीं रहती है। सेल्स के बीच में, यहाँ पे सेल्स के बीच की स्पेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेल्स के बीच में स्पेस जो होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं होती है।
ओके छोटे छोटे होते हैं तो कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। इंट्रासेलुलर स्पेस यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल्स बड़े होते हैं। अब मान लीजिए कोई सेल ऐसे है, कोई ऐसे है, तो ये अब इस सेल को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे हमें स्पेस दिख रही है खाली, तो वो स्पेस तो बचेगी ना। तो यहाँ पे ये स्पेस जो बची है हमारी, ये वैकेंट रहती है, उसी को कहा जा रहा है कि ये स्पेस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, सब कुछ। ठीक है, तब तक आप इसे पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, कोई क्वेश्चन हो आप पूछिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय।